शार्क्स, फिटनेस का जमाना है और हर कोई फिट होना चाहता है। पर क्या फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है? ब्रो, अगर जिम जाने में इतनी प्रॉब्लम है तो घर में जिम ले आओ, सिंपल। अरे ओ, घर पे जिम सेटअप करने के लिए जगह किसके पास है? घर पे अगर अच्छा जिम चाहिए तो आपको जगह नहीं, एरोलीप चाहिए। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अनुराग। मैं अमन। और मैं हूँ रोहित और हम हैं फाउंडर्स एरोलीप के। एरोलीप एक ऑल इन वन वॉल माउंटेड होम जिम है जिस पर आप स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस जैसी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आप जिम में करते हैं। एरोलीप आपकी फ्लैट स्क्रीन टीवी की तरह स्लिम है और ये बहुत ही कम जगह लेता है। एरोलीप में पेटेंटेड डिजिटल वेट्स टेक्नोलॉजी है जिससे आप इजीली वेट सेट कर सकते हैं और इसकी वजह से अगर आप हाई लोड पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें इंजरीज के चांसेस भी एलिमिनेट हो जाते हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स का एक इकोसिस्टम बनाएं जिससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना आसान हो सके। और हम चाहते हैं कि अगले 3 साल में हम 1 लाख से भी ज्यादा घरों में एरोलीप के होम जिम्स देखें। तो शार्क्स, आज हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 2.5% ऑफ आवर कंपनी। सो हु वांट्स टू टेक द लीप विद एरोलीप? ऑलराइट, वेलकम अमन, रोहित, अनुराग। थैंक यू सर। भाई, आपने ये लीप क्यों ली एरोलीप में? जब हम इस स्पेस के बारे में थोड़ा रिसर्च किए तो एक बहुत ही क्लियर कट गैप हमें दिखा कि अगर घर पे आपको कुछ भी फिटनेस सेटअप करना है, आपको जनरली एक बड़ा रूम लगता है, मल्टीपल इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो एक आइडिया है कि अगर हम फिजिकल प्लेट्स को एक छोटे से मोटर में कन्वर्ट कर दें, मोटर से रेजिस्टेंस जनरेट करें, तो एक काफी छोटे फॉर्म फैक्टर में एक बहुत अच्छी मशीन बनाई जा सकती है। ये तो आई थिंक फॉरेन कंट्रीज में ये डिवाइस तो काफी जगह बन चुका है, राइट? मिरर है नाम जैसे एक डिवाइस का। किसने वॉल बना दिया है, किसने ये बना दिया है। सो मिरर में आप सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये अलग, ये आपका पूरा क्या gym- कर सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें प्रॉपर वेट्स हैं, तो आप इसमें जैसे जिम में आप वेट डाल के स्क्वाट करते हैं, कितना वेट का है इसमें? मतलब आप रेजिस्टेंस से क्रिएट कर रहे हो वेट? बेसिकली एक अंदर एक मोटर है, मोटर यूज करके हम वेट्स जनरेट कर रहे हैं। तो आप जब पुल कर रहे हो तो मोटर अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है और उसमें हमने कंट्रोल एल्गोरिथम्स लिखे हैं जो एकदम आपको जिम के वेट्स की फील देगा। तो आप डेमो करके दिखाएंगे? हाँ, हम डेमो कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप मशीन यूज नहीं हो रही है तो ये इतनी कम जगह लेती है। व्हेन यू वांट टू यूज द मशीन, आप हैंडल्स को ऐसे बाहर कर सकते हैं एंड देन ऊपर एक पिन है जिससे ये मल्टीपल पोजीशंस पे आर्म्स लॉक हो जाते हैं। तो ये लोअर मोस्ट पोजीशन है, ये मिड पोजीशन है और ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। अब इस आर्म्स के एंड में हुक्स हैं जिस पे आप डिफरेंट एक्सेसरीज अटैच कर सकते हैं। हम साथ में देते हैं एक रोप, एक एंकल स्ट्रैप और एक बारबल, और फ्लैट बेंच भी इसके साथ ही आता है। करेक्ट। सो हाँ, बाइसेप कर्ल के लिए सेट करते हैं। तो इसमें अप टू 75 kg का रेजिस्टेंस आता है। इतना मत डाल दिया। हाँ, पर साइड। तो अब आप पेडल को दबाइए, क्लिक करके क्लिक छोड़ करिए। अब वेट्स एंगेज हो गए। अब आप ट्राई करिए। गॉट इट। या मैं भी ट्राई करके देख। करेक्ट। आई स्टार्ट अ फ्रेश एक्सरसाइज फिर। आपने वेट बढ़ा दिया मेरा। एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए उसको। हाँ हाँ। तो वेट एंगेज अब वेट एंगेज। आप देख सकते हैं। तो अब रियल टाइम में आपके रेप्स आएंगे, पेस आएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ आ रहा है। तो ये आपका पावर ग्राफ है। तो अगर आप एक रेप में पावर अच्छा डालते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, बट जैसे जैसे आप फटीग होते जाएंगे तो उसमें ग्राफ नीचे आएगा। तो इससे एसेंशियली मशीन को पता चल रहा है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उस बेसिस पे जब आप नेक्स्ट टाइम सेम एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए रेजिस्टेंस खुद से सजेस्ट करेगा, सेट करके रखेगा। इसमें चेस्ट कैसे करेंगे? चेस्ट के लिए आप स्मिथ मशीन में तो बेंच को आप यहाँ लगा रख के सकते हैं। चेस्ट प्रेस कर सकते हैं। कितना अपना कॉस्ट है इसका? सो इस मशीन का प्राइस 1.6 लाख प्लस GST है। तो मैं आपको एक मोड बताता हूँ विच इज स्पॉटर। तो जिम में जनरली लोग ट्रेनर के साथ या जिम बडी के साथ स्पॉटिंग करते हैं। जैसे ये 8 kgs पे भी एक्सरसाइज कर रहा है, जब ये स्ट्रगल करने लगेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली से स्पॉट करेगी। रेजिस्टेंस 8 से 7 हो गया। नाइस। ओह नाइस। तो इससे मसल डैमेज भी रोकेंगे आप। करेक्ट। करेक्ट। आपने बोला पर्सनलाइज ट्रेनिंग, तो प्राइमरी मार्केट होम ओनर्स होंगे, जिम ओनर्स होंगे इसके? होम ओनर्स है हमारा प्राइमरी मार्केट, लेकिन हमने फिर भी लाइक जैसे होटल, जिम्स, कुछ फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल्स, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स वगैरह में भी लगाया है। वो B2B एप्लीकेशंस है। हमने जिम ओनर से बात करी है तो उनका मेजर जो रेवेन्यू आता है वो पर्सनल ट्रेनिंग से आता है। और अगर हम इसे ऐसे पिच करते हैं कि ये पर्सनल ट्रेनिंग खुद करता है तो उनका एक इंटरेस्ट इसलिए लूज हो जाता है बिकॉज वो फिर एक पर्सनल ट्रेनिंग के शेयर से रेवेन्यू खा रहा है।
आपके टॉप 3 फीचर्स क्या हैं? स्पॉटर मोड है जो लगभग सारे यूजर्स यूज करते हैं। उसके अलावा सर हमारे 70% यूजर्स DIY मोड यूज करते हैं, जिसमें या तो वो ट्रेनर से प्रोग्राम्स लेते हैं या फिर वो खुद के प्रोग्राम्स बना के अपने 5 दिन पूरे सेट कर लेते हैं जब उनको वर्कआउट करना है। सो यू कैन फीड इन योर ओन प्रोग्राम आल्सो। Correct. तो ये बात आपने बताई नहीं, बहुत जरूरी है। तो एक तो स्पॉटर मोड, सेकंड इज DIY मोड, वो आप खुद इसको फीड कर सकते करेक्ट। हैं। और ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है आपने। US में है। क्या but नाम है? सर टोनल नाम है कंपनी का। कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? सर टोनल इज अ यूनिकॉर्न। एक साल में $150 मिलियन करते हैं वो। एंड ग्रोथ रेट पता है आपको? सर कोविड के समय स्पाइक आया था। कोविड में तो सबका स्पाइक आया था ये सब चीजों का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अभी लास्ट 2 ईयर्स से कंसोलिडेट कर रहे हैं। उन्होंने सिग्निफिकेंटली प्राइस पॉइंट इंक्रीज कर दिया, उस वजह से उनका US में भी मार्केट काफी छोटा हो गया। सॉरी, मैं मार्केट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हुआ है, ये जो डिवाइसेस आपने भी 2020 में शुरू किया इसको कंसीव करना, जी। तो दिस वाज द गोल्डन पीरियड फॉर डिवाइसेस लाइक दैट। और पेलेटॉन का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनी बन गई एटलीस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से ड्यूरिंग कोविड, उसके बाद हम सबको पता है उसका वैल्यूएशन तो काफी पिटा पड़ा है नहीं? वैल्यूएशन पिटा है मार्केट में। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? सर इस कैटेगरी को कनेक्टेड फिटनेस कहते हैं US में Okay. स्पेसिफिकली। Excellent. इंडिया में ऐसा अभी कोई कैटेगरी है नहीं, हम बना रहे हैं। ठीक है। तो लगभग $3.5-4 बिलियन का कनेक्टेड फिटनेस का मार्केट है US का। इसमें स्ट्रेंथ भी आता है और कार्डियो भी आता है। कार्डियो में काफी कंपनीज आ गई हैं, जैसे कि पेलोटॉन, एक्लोन जैसी काफी कंपनीज आ गई हैं। स्ट्रेंथ में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई है जिसने एक्चुअली काफी नीडल मूव किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन ऑफ मार्केट। टोनल ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने जो मार्केट लीडर है अभी स्ट्रेंथ में और काफी अच्छा कर रही है। और वो सिमिलर है मशीन्स? सिमिलर है, काफी सिमिलर है। केवल इस टाइप की मशीन और नॉट इलेक्ट्रॉनिक, ये तो नया मार्केट बन रहा है। अगर मैं बोलूँ कि कितने का माल बिकता होगा पूरे इंडिया में होम जिम का? सर जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उनका लगभग होम मार्केट में 500 करोड़ के करीब करते हैं। ये बहुत ही छोटा मार्केट छोटा नहीं हो गया बहुत? आपको नहीं लगता आपका प्राइस बहुत हाई है 1.6 लाख? Yes, ma'am. कौन तो- खरीदेगा इसे? इंडिया के मार्केट के लिए डेफिनेटली हाई है, तो हमारा प्राइमरी फोकस विल बी US में अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट पे कोई प्लेयर नहीं है। How much is Tonal selling for? कितना क्या प्राइस है Tonal का? सर 4 से 5 लाख की डिवाइस है। आपका इंडिया में क्या बिजनेस है, कितना यूनिट्स बेचा है, किस प्राइस पे बेचा है, उनको वो तो समझ इंडिया लेते में हैं। बेचना ही नहीं है। आप सेल्स बताइए। लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ किया था। इंडिया के अब्रॉड? इंडिया, ओनली इंडिया। इस साल कितना कर लोगे? सर बिटवीन 3 to 3.5 करोड़। Between 3 to 3.5 crores all in India। यस, ऑल और एक्सपोर्ट नहीं शुरू करोगे ये साल? नहीं। और ये 3.5 करोड़ में खर्चा कितना लगेगा अपना, कि घर में बचेगा पैसा? सर बचेगा पैसा। कितना बचेगा? लास्ट मंथ हमने करीब 2-2.5 लाख बर्न किया था। अच्छा, इस मंथ मोस्ट लाइकली हमें बिट्टा फ्लैट होंगे और अगले या उसके अगले महीने से प्रॉफिट 3.5 करोड़ में कितना बचेगा प्रॉफिट? करीब महीने का 5 लाख बचेगा, तो 6 महीने में 30 लाख के करीब बचेगा। आपने इन्वेस्टमेंट रेस किया अभी तक? यस सर। थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमने 2021 अक्टूबर में एक सीड राउंड रेस किया था 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। कितना पैसा रेस किया था? किस सर 5 करोड़ रेस किया था, 25 करोड़ पोस्ट बनी। तो अभी वो फॉलो ऑन नहीं किया उन्होंने, उसके बाद 2-3 साल हो गए। जितने भी फॉलो ऑन राउंड्स होंगे सर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे पर हमारे कर सारे क्यों नहीं रहे investors। फॉलो ऑन? अब तो टाइम आ गया है। सर तो अभी हमें मेनली पैसों से भी ज्यादा इस चीज की जरूरत है। लाइक हम यहाँ पे सिर्फ पैसे लेने नहीं आए। क्या लेने आए हो भाई? हमें मेनली फाउंडर्स चाहिए अपने कैप टेबल पे, जो लाइक जिन्हें इंडिया के बाहर के मार्केट का भी एक्सपोजर हो। पर ये कहना ठीक रहेगा कि अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है और पैसा डालने में, अनलेस एंड अनटिल आप उनको प्रूव कर पाए कि ये मॉडल स्केलेबल है। करेक्ट? सो अगर हम चाहें तो हम 1 CR का राउंड ऑलरेडी रेस कर सकते हैं। 1 CR से कुछ नहीं हुआ। 5 करोड़ पहला राउंड था, अभी 1 CR रेस करके कुछ होगा नहीं। बैंक में पैसा कितना बचा है अभी आपकी? सर अराउंड 20 लाख कैश है और 30 लाख का इन्वेंट्री है हमारे पास। तो बिल्कुल लास्ट उस पे आ गए हो आप। अभी इक्विटी स्ट्रक्चर में आपका क्या रेशियो है? सर हम तीनों का इक्वल है, हमारा 21.5 है। एंड आपका रोल्स क्या है कंपनी में? सर मैं CEO हूँ। आई एम द CEO। CEO। या एंड आई एम द CTO ऑफ द सॉफ्टवेयर साइड, हाँ। एंड हार्डवेयर साइड रोहित एंड अमल ने मिलके पूरा किया। आई थिंक ये प्राइस पॉइंट पे इंडिया में तो आपका मार्केट बहुत ही छोटा है और इसलिए आपका विजन है कि आप लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे और वो अभी तक आपने डेमोन्स्ट्रेट किया नहीं है। सो इट्स टू अर्ली फॉर मी, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए, एक शाख आउट है, 4 अभी भी है ना। एक बार बताओ, ये जो वेट सिमुलेशन टेक्नोलॉजी बनाई है ये यूनिक है? सर इस पे पेटेंट ग्रांटेड है इंडिया में। एग्जैक्टली राइट। मेरे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रोडक्ट में कुछ दम है, कुछ नई चीज़ इजाद करी है। तो मैंने जो देखा ना अभी, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं खुद भी करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो इतनी छोटी मशीन मिलती तो शायद मैं ये लेता। इसके कस्टमर इंडिया में कम है पर मार्केट बाहर बहुत बड़ा है, ये भी समझ में आता है। तो मैं और अजहर मिलकर ऑफर देना चाहेंगे। अजहर
मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो पर्सनली मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कनेक्ट कर पा रहा हूं। इसका मैं नीड भी देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये नीड आनी चाहिए कि लोगों को घर के अंदर ही मैं जिम बना सकता हूं। तो हम लोग आना चाहेंगे। हमारे साइड का ऑफर होगा 50 lakhs at 25 crores, that turns out to be 2%, and 50 lakhs at 12% debt. टेन्योर इज 3 years बिकॉज आपके इतना कम पैसा है कि मैं चाहते नहीं आप पे लोड पड़े बोला। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक ऑफर है। फैंटास्टिक ऑफर। देखिए मेरा ये मानना है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो अच्छा है। आपकी टीम भी काफी कॉम्प्लीमेंट्री। आप क्या यहाँ डेट लेने आए हो कि इक्विटी लेने आए हो? इक्विटी। मैं आपको इक्विटी देने को तैयार हूँ, लेकिन आई थिंक यू मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाय पुशिंग अ मार्केट दैट इज नॉट वर्किंग। आपका ये मार्केट में पीएमएफ नहीं हुआ है। प्रोडक्ट मार्केट फिट एक न्यू प्रोडक्ट को तब मिलता है जब उसके अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को यूज करके खुश होते हैं, उसको रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं और लोगों को उसके बारे में बता रहे होते हैं। और ये मार्केट में पीएमएफ बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से बैठ के यूएस में बेचना और भी मुश्किल। मेरा ये मानना है कि आपको फिजियोथेरेपी मार्केट कैप्चर करना चाहिए। जो आपने चलते चलते बात कही कि वहां से आपको डिमांड आ रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि दैट माइट बी योर प्रोडक्ट मार्केट फिट। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया, इसको पैकेज किया जा सकता है एज अ सेफ्टी फर्स्ट डिवाइस। अगर आप फिजियोथेरेपी की मार्केट देखें इंडिया में, इट इज मैसिव। वुड यू बी ओपन टू लुकिंग एट ओनली द फिजियोथेरेपी मार्केट? और फिटनेस जो बनेगा साथ साथ में, ठीक है, वो अलग बात है। बिल्कुल। तो यार चलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। जो आपने वैल्यूएशन मांगी 25 करोड़, उस पे 1 करोड़ इक्विटी, नो डेट, तो मेरा 4% बनेगा। बट एक कंडीशन है कि आपको ये सोल्यूशन फिजियोथेरेपी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। Sir, do you mean only on the physiotherapy market? देखिए, व्हेन आई से फिजियोथेरेपी, मैं कह रहा हूँ वहां पे जगह बनाओ, उसके बाद में आप एस्टैब्लिश हो जाते हो, काफी जगह और बन सकती है। मेरा मानना डिफरेंट है। आप इस पे फोकस करो, इसको यूएस लेके जाओ, बनाओ प्रोडक्ट है, फिर 1 साल निकालोगे फिजियोथेरेपी का प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, मैंने भी डिसीजन बना लिया। सर एक तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोर इंजीनियरिंग, पेटेंट भी करा लिया है। आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट एंड दिख ही रहा है एक्साइटमेंट। 20 लाख आपके बैंक में है पर एक्साइटमेंट पूरा है। No, वो क्योंकि आई थिंक यू हैव दैट ऑरा। आई टोटली अग्री विद अनुपम। ये यूएस वाला आइडिया तो एज अ सीईओ आपका गलत आइडिया है। यहाँ पे बन नहीं रहा है। अभी आप यूएस पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ में कुछ भी नहीं होगा। यूएस में एयरलाइन टिकट में ही खत्म हो जाएगा पैसा आने जाने में आपका। तो ये गलती मत कर देना और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आई एम हैप्पी टू जॉइन अनुपम इन हिज ऑफर। उसमें एक ही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, इफ अनुपम इज ओके, दैट वी नीड टू गेट एक तो सेलू बंदा लाना पड़ेगा जो, तो somebody has to go sell। तो 1 करोड़ फॉर 4%, पीयूष एंड मी। एंड यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑफर है 1 करोड़, अजहर एंड अमित, 50 lakhs डेट एट 12% 3-year टर्म एंड 50 lakhs फॉर 2%। क्या करना चाहेंगे बताइए? एक बार मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा हमारे साइड से कि हमने किसी कोई कंडीशन नहीं डाला आप पे कि आपको फिजियो खोजना है कि यूएस खोजना है। वी आर विथ यू। दूसरा, आप लोगों को अभी कैक कस्टमर लाने की जरूरत है, चाहे इधर लाओ चाहे यूएस लाओ, और मेरा और अदर दोनों का एक्सपर्टीज ट्रैफिक लाना है, तो आपकी काफी मदद होगी इन स्ट्रेटेजाइजिंग हाउ टू गेट कस्टमर्स। अब शार्क्स ने आपको पिचेस दे दी है, अभी आप फटाफट जाके डिसीजन बता दीजिए। थैंक यू बिफोर यू गो, आप लोगों को डेट चाहिए या नहीं चाहिए? सर। वी प्रेफर नॉट, तो अदर वुड यू बी ओके इफ वी चेंज इट? तो वी मैच देयर ऑफर full Without full condition. equity, without any condition. Which is 1 We crore trust for your 4%. थैंक यू बोल के जाना अगर इनका ऑफर लोगे, नहीं तो डेट में अटक जाते हैं। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए हमें काउंटर ऑफर रखना चाहिए, लेकिन किसको? मेरा तो पहले ऑफर था, आप सब बाहर हो जाते, मैं 1 करोड़ 10% लेता। अभी हम लोग अगर चारों मिल जाए ना तो 1 करोड़ 10% ले सकते हैं, 2.5%। हाँ जी, क्या सोचा आपने? शार्क्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ऑफर्स। क्या हम एक काउंटर कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, please, क्योंकि आप हमारा भी एक काउंटर बन रहा इनके है। पास भी काउंटर है। हमारे पहले पास भी- आपका काउंटर बताइए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अजहर एंड अमित, वुड यू बी ओके विद 1 करोड़ फॉर 3%? 1% में क्या कर अभी रहे हो? आप काउंटर दो दीजिए, पीयूष। दो लेंगे तो कुछ कंट्रीब्यूट ढंग से कर पाएंगे। मैं खुद पर्सनली बहुत टाइम भी देता हूँ। चलो आपके लिए इंटरेस्टिंग करते हैं, हम हमारा कंडीशन हटा दें। वैसे एक न्यू ऑफर भी आई थिंक पीयूष सर के पास। कैसे देंगे ये वो थोड़ा सा offer? शाकी ऑफर है। 1 करोड़ 5% करें डील।
चारों आते हैं? सर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी कैप टेबल पे है तो थोड़ा इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स आपको ही पता है, मुझे ही पता है अभी उनका क्या स्टेट है। के हिसाब से आपके 20 लाख खत्म हो गए, दे आर गोइंग टू राइट इट ऑफ देयर बुक्स। लेट्स नॉट जोक अबाउट इट, यू एग्री? द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग 1 crore in the bank, they'll be very happy. भाई अभी मत दबे, थोड़ा बड़ा सोचो। इसके बाद की जर्नी बहुत अलग है, यहाँ तक आना अलग है। Sharks 1 crore 5% we have a deal. Awesome. All boys team. देखिए शार्क्स, ये पौधा कितना डल लग रहा है। अभी हम इसको कैसे ठीक करें? क्या इस पर एक महंगी सी क्रीम लगाने से ये ठीक हो जाएगा? नहीं, इसकी मिट्टी में हमें खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा और सही न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा, तभी ये जड़ से हेल्दी बन सकेगा। इसी तरह हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्ने है, उसका रूट कॉज गट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ और लिवर हेल्थ भी हो सकता है। क्रीम्स एक्ने को कम कर सकता है, लेकिन अगर जड़ से नहीं मिटाया तो वो वापस आ जाएंगे। इसी कहते हैं रूट कॉज को समझना। इसी फिलॉसफी के आधारित हम प्रॉब्लम्स को जल्द से नहीं, जड़ से निकालते हैं एट कॉस्मिक्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम विभा है और मैं एक हर्बलिस्ट हूँ। और मैं हूँ सूर्या, एक सप्लाई चेन इंजीनियर, और हम हैं फाउंडर्स कॉस्मिक्स के। कॉस्मिक्स में हम हर्बलिज्म से इंस्पायर्ड सुपरफूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं। आज हमारे पास 2 कैटेगरीज ऑफ सप्लीमेंट्स हैं, सुपरफूड सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिनमें 15 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर सप्लीमेंट, लिवर सप्लीमेंट, गट सप्लीमेंट एक्सेट्रा। हम हमारे कंटेंट के थ्रू हमारे कॉस्मिक्स कम्युनिटी को हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट करते हैं, ताकि वो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझे और अपने नीड्स के हिसाब से सप्लीमेंट्स खुद चुन पाए। हम कोई भी क्विक फिक्सेस नहीं देते और फॉल्स प्रॉमिसेस भी नहीं करते हैं। ये हमारा वैल्यूज है। हमने आज तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को उसके हेल्थ जर्नी में सपोर्ट किया है। शार्क्स सप्लीमेंट्स को रेस्पॉन्सिबली मार्केट करना हमारा जिम्मेदारी है और हमारा विजन ये है कि कॉस्मिक्स इंडिया का सबसे बड़ा भरोसेमंद एजुकेशन फर्स्ट सप्लीमेंट ब्रांड बने। तो इसके लिए आज हमारा आस्क है 1 crore for 1% stake in our company। तो चलिए शार्क्स, करते हैं इंडिया की हेल्थ फिक्स विद कॉस्मिक्स। वेलकम टू द सीजन 3 ऑफ शार्क टैंक इंडिया। आपका Thank you. कैटेगरी काफी इंटरेस्टिंग है। जो आपने टैगलाइन भी यूज किया, जल्द से नहीं जड़ से निकालो, वो भी काफी अच्छा है। तो आप बताइए, ये प्रॉब्लम तक पहुंचे कैसे आप लोग? एक्चुअली कॉस्मिक्स मेरे प्रॉब्लम से शुरू हुआ। जब मैं 16 साल की थी, मुझे पता चला कि मुझे PCOS है। एट दैट टाइम मुझे बहुत सिस्टिक एक्ने था, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था। आई वॉज फीलिंग वेरी लो एट दैट टाइम। अनफॉर्चुनेटली सब एडवर्टाइजमेंट्स मेरे एक्ने और मेरे हेयर फॉल के पीछे पड़े थे और कोई इंटरनल हेल्थ के बारे में नहीं बात कर रहे थे। So I wanted to create something for that 16-year-old Vibha at that time. How old are you right now? I'm 28. So you started the business. Yeah. So मैंने शुरू किया 2019 दिसंबर में और सूर्या joined me in 2021. 2021, immediately after we got married. Oh, you're married now. You're married now. Congratulations. We met in college. Cosmic forces brought you together. You can definitely say Absolutely. that. Yeah. Sorry शार्क्स, मैं 1 मिनट के लिए रुकती हूँ क्योंकि we want you to taste our products and also just touch and feel our products. Is that okay? Sure. Yes, lovely. Okay, thank you. Okay, these are the protein supplements. No dairy, vegan. Vegan. Thank you. So these are our samplers. This is really nice. What is this? So that's our happy gut shot, my happy gut digestion के लिए। थोड़ा बिटर
बिटर लगेगा। क्या क्या है इसमें? त्रिफला है, लिकरिश है, मुलेथी, फर्मेंटेड पपाया, जीरा। गुआवा। तो इतने सारे गट हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, टैबलेट फॉर्म में आते हैं, तो Yeah. आपके गट हेल्थ सप्लीमेंट में ऐसा क्या खास है? बहुत सप्लीमेंट्स है जो क्विक फिक्सेस है, लेकिन हमारा ऐसा फॉर्मुलेट होता है जो लॉन्ग टर्म पे हेल्प होता है। आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं? अराउंड 20-25 और प्रोडक्ट। सबसे अधिक बिकता कौन सा प्रोडक्ट है आपका? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन बिकता है, तो हम हेल्थ की बात एक्चुअली यू शुड ट्राई द प्रोटीन बिकॉज वो लाइक यू सिट या वो हमारा महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी प्रोटीन है। तो ये हमारा न्यूएस्ट कैटेगरी भी है और ये कंट्रीब्यूट्स अराउंड 50% ऑफ आवर सेल्स। यू आर साउंडिंग लाइक अ आर्म्स डीलर टू मी। मैं बताता हूँ क्यों। एक तरफ तो आप हैप्पी गट बेच रहे हो कि फिक्स योर गट, या दूसरी तरफ आप प्रोटीन आपका सबसे बड़ा बिजनेस है। या ठीक है, आई हैव ट्राइड एवरी प्रोटीन, मैंने आपका भी प्रोटीन ट्राई किया हुआ है। आई लव्ड योर ब्रांडिंग, आपका लोगो इज फैंटास्टिक, मैंने Thank ऑर्डर भी किया था। बट प्रोटीन जब भी मैंने ट्राई किया, इट्स डिस्टर्बेंस तो करता ही है वो टमी। 100%। तो आप क्या कह रहे हो कि मेरा प्रोटीन लो फिर उसके बाद ये पी लो? नहीं। हमने जो इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन में जाते हैं वो सारे गट फ्रेंडली हो ताकि जो लोड ऑन द स्टमक बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन वो मिनिमाइज हो जाए। इट इज वेरी गट फ्रेंडली कंपेयर टू बाकी जो बिक रहे हैं। Yeah. Who is making these formulations? कौन बना रहा है? जैसे एक सो बार मैं हर्बलिस्ट हूँ, मेरे पास एक टीम भी है, इसमें आयुर्वेदा डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट। and you are the CEO आई एम। and आपका रोल? मैं ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक चीज बताइए, आपका ये जो एक तो इतने सारे फॉर्मुलेशन है, इसमें कोई और नहीं बना सकता? इज इट समथिंग यूनिक दैट यू कैन ओनली डू? फॉर्मुलेशन इटसेल्फ वो हमारा टीम और विभाग से आता है। मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग हमारी। तो आपका फॉर्मूला सिक्योर रखते हो आप? हाँ। So और इसकी एफिकेसी कैसे चेक करी? कोई साइंटिफिक सर्टिफिकेशन है? प्री सेल टेस्टिंग करते हैं, वी डू इट विद अ ग्रुप ऑफ लाइक कस्टमर्स, कुड बी क्लोज ट्रायल। हाउ डू यू टेस्ट योर प्रोडक्ट इज वेरी इफेक्टिव? टेल मी दैट। हम देते हैं उसको and we give a set parameters and like we get feedback from them. सेल्स में पता चल जाएगा। आप अपनी सेल्स बता दीजिए। FY 2021 में हमने 98 लाख किया था। 21-22 में हमने 2.5 करोड़ किया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7.5 करोड़ किया। इस साल हम वी आर ऑन ट्रैक टू डू 27.5। 27.5। अभी तक कितना किया है इस साल? We've crossed 10. We've crossed 10. What is your profitability right now? Our EBITDA is around 11%. You're making money. We have been profitable Congrats. since day one. Thank What is the gross margin in the business? Around 70%. What is the marketing cost? 25% of our net revenue. और Instagram पे आप मार्केटिंग करते होंगे। हाँ। हाँ। And आपने इन्वेस्टमेंट रेज किया है? नहीं, No. हम अभी तक कोई? bootstrapped हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस साल आप 27 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे Yeah, and you will generate 2.7 crores Right. yeah. and you have never raised money. No. Yeah. और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रेज किया आपने अभी तक? When we brought people on board, we wanted them to be very aligned with us. You want an authentic investor. Authentic investor, and we wanted to first figure out who we are. तो आपने वीसी से ज्यादा बात नहीं किया क्योंकि इनकमिंग तो काफी आया होगा ना? Of course, yeah. आपने क्या कहा उनको? नो। No. वेल डन। और यहाँ पे क्यों आ गए? क्योंकि मेंटरशिप चाहिए और ऑफ कोर्स पैसा भी चाहिए क्योंकि नंबर वन वी वांट टू डू सम अमाउंट ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन बट वी आल्सो रियली वांट टू पुट मनी इनटू बिल्डिंग आवर टीम। Got it. और अभी तक जो 10 करोड़ का हुआ है उसमें से कितना रिपीट कस्टमर से है और कितना न्यू से है? Every month 40% is from existing customer. तो आपकी ये प्रोटीन पाउडर निकालने के बाद निकल पड़ी। You can say that, sir. आपका नॉन प्रोटीन ग्रोथ क्या है? It is going similar because सिमिलर The same trajectory. ओके, गॉट इट। What is the second and third SKU which is So growing? second में है हमारा My Happy Gut, which is our digestion supplement. That gives around 15% of our revenue. उसके बाद है हमारा Hair Health and What Women Want, which is our women's hormonal health supplement. Each give 10%. And आपका मैक्सिमम सेल वेबसाइट से हो रहा है, Amazon से हो रहा है? 70% website से होता है. Got it. And जो आपका Amazon पे रेटिंग चल रहा है अभी, what is the rating? Average rating है 4. And आपसे बड़ा कौन सा ब्रांड है Amazon पे? प्रोटीन साइड पे तो फिर मसल ब्लेज आ गया। नहीं, वही बट दे number आर one. नॉट ये प्लांट Plant प्रोटीन। protein. Yeah, it's very different. प्योर वेदा है ना एक? वो कितना बड़ा है? 100 करोड़ का। 100 Dev- करोड़ का। yeah. And नॉन प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स में सबसे बड़ा कौन है? Gynoveda है. वो कितना बड़ा है? Gynoveda must be 100 crores. आप इनसे compete करके इनको पीछे कैसे छोड़ेंगे? हम बहुत यूनिक है बेस्ड ऑन आवर फॉर्मुलेशन नॉलेज. जब से हमने स्टार्ट किया है वो मैन्युफैक्चरिंग, द नॉलेज ऑफ हर्ब्स को थोड़ा थोड़ा हम ऐड करके अभी एक फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी दैट कैन मैन्युफैक्चर. अभी आपने प्लांट लगा दिया है। यस, कितना पैसा लगाया प्लांट में? 40 lakhs डाला है. बस 40 lakhs डाला है। लेकिन आप 7.5 से 27.5 कैसे गए?
I think just a lot of word of mouth happened this year. People really like the brand and the brand story and communication. क्योंकि आज का कंज्यूमर बस प्रोडक्ट पे नहीं फोकस करते हैं. They really focus on how we make them feel. आपका लास्ट मंथ कितने ऑर्डर आए थे अपने? वेबसाइट पे 9,000 ऑड ऑर्डर्स आए थे, क्लोज टू 10,000. आप लोग 40% हमारे पुराने होते हैं और बाकी 60% नए लाते हैं. Which is not bad. अच्छा, I'd like Okay, to make you an मैं- offer. Hold on, I'd like to make you an offer. सारे सवाल हम पूछ लेते हैं अच्छे वाले, फिर आप ऑफर दे देती है. मुझे खुद को मार्केट करने की जरूरत नहीं है. I am in healthcare. Yes. I can help you with in-licensing and going global. The scientist network that I have, the manufacturing expertise, the R&D expertise as an integration. मैं सोच रही हूँ आपको 200 करोड़ जल्दी से जल्दी 2-3 साल में कैसे बनाए. My offer to you is 1 crore at 2% stake. Thank you. Namita. Thank you, ma'am. You know who the right partner is. तो मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है. मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता, बट आई थिंक आपके से काफ़ी अच्छा ऑफर है नमिता मैम के साइड से, और जो इस इंडस्ट्री की क्वीन है, तो मुझे दिख रहा है मैं कुछ इससे ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो इसी कारण से मैं आउट हूँ. बट ऑल द बेस्ट. Thank you so Thank you. much. Thank you. मेरा एक प्रश्न है. मैं आपके प्राइसेस देख रहा था. दिस इज वन प्रोटीन मिक्स. क्या प्राइस है इसका? 165. प्योर वेदा के अगेंस्ट आपकी प्राइसिंग कैसी? वेरी कंपेटिटिव. प्रॉबेबली एक डिस्काउंट कोड लग जाएगा हमारा, उनसे भी कम में आप ले सकते हैं. गॉट इट. नमिता, मेरे को अभी तक कन्विक्शन नहीं आया कि साइंटिफिकली 10x बेटर प्रोडक्ट है, और इसको डिफेंसिबिलिटी प्रोडक्ट साइड से कैसे बैठेगी वो समझ में नहीं आया. सेकेंड, आई फेल्ट कि एट दिस प्राइस पॉइंट द मार्केट स्केलेबिलिटी आई डिड नॉट फाइंड कि ये अगर मैं पैसा इस वैल्यूएशन पे आता हूँ तो कितना बड़ा और बन सकता है यहाँ से. तो इन दो कारण से आज मैं बाहर हूँ. थैंक ऑल द बेस्ट. चलिए, Thank you. मेरे एक दो सवाल हैं. मैं कैसे सोच रहा हूँ ना, देखो D2C ब्रांड्स बहुत हैं Yeah. एंड उसमें टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ कनेक्टेड स्पेस. जैसे अगर आज मैं नाइकी का एग्जांपल लेता हूँ एज अ ब्रांड, नाइकी ने अपना ऐप रनिंग इकोसिस्टम बिल्ड Yeah. किया और उनके पास डेटा आ रहा है. दे आर एबल टू, उनका फोकस क्या है, एथलीट पे है. शूज इज एक्चुअली अ मींस टू गेट टू इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ एन एथलीट. Yeah. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड लॉन्ग टर्म Yeah. to build a technology angle to a D2C business like yours, where आप ये खाली खा नहीं रहे हैं, आप measure भी कर रहे हैं, आप educate भी कर रहे हैं, but may create a full ecosystem. Nike is not for athletes. It's for the common man who wants to enjoy Yeah. wearing basketball. Which is why they don't know about building brands. But what I'm saying is, if that is your interest, Okay. तब मैं इसमें काफी keen होऊंगा and I can make you an offer. But think about it while you listen to them. कुछ लोग समझते हैं कि आप मार्केटिंग प्ले है, कुछ लोग समझते हैं आप टेक्नोलॉजी प्ले है. अनुपम एंड आई आर वेरी इनटू हेल्थ. वी अंडरस्टैंड इट्स प्योरली अ प्रोडक्ट प्ले. इसमें वी वुड लाइक टू कम टुगेदर. if we both come in, then 1 crore जो नमिता ने कहा था for 2%, which puts you at 50 crores. So I'll join in that. But the additional condition is, आप 1% of your net sales हमें as royalty दीजिए until we make 2x of our money. उसके बाद it goes away. I'll give you 1 crore for 1%. I will also take the same royalty, 1% net sales, till I get 2x of my money. And why I'm valuing you at full price is because 100 करोड़ पे तो ये पैसा नहीं बनेगा. अगर आप 1000-2000 करोड़ करेंगे तभी मेरा पैसा बनेगा. But I want to be in that space, Got it. right? अच्छा, by the way, आपको वापस आके negotiate भी करना है तो we And can I talk. also want to add, Okay. I will not do this Come back deal with with 2-3 sharks. I'll do this alone. Yeah. पीयूष चाहते हैं आप टेक्नोलॉजी कंपनी में. You go and decide, come back. Thank you. Thank you. You have to decide अपनी कंपनी बनानी है, work for पीयूष. 1 crore for 1% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. I haven't criticized your offer. I made my offer. And then you start doing this stuff, right? It's kiddish. तुम बोल रहे हो उसको टेक्नोलॉजी कंपनी बनाओगे यार. अरे तो मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. D2C में नहीं डालना पैसा. मैं प्रोटीन पाउडर बेच रहा है यार. उनको 100 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए. तुझे सिर्फ 2 पे करना है. You will be out if it's 1.5. I'm out if it's below 2%. Okay. Let's hear Let's you see guys. what she says. Let's see what Yes, she says. Vibha. We would still want to stick to 1 crore for 1% Without royalty. without Without the royalty. royalty. Guys, I'm out. Love you. Love your brand. Love you both. लेकिन मुझसे ना हो पाए. Thank you so No, much. thank you Thanks so a much. lot. I'll counter you with one offer. Okay. Why don't we do 1 crore instead of 2% for 1.5%? Okay. And 1% royalty till it becomes 1x. That is an extremely sweet deal
for getting a healthcare expert on your board? I'll do 1 crore, 1%, and royalty only till I get my money. See, I think for getting a healthcare expert and my contacts, 0.5% more is fine. Okay. Vibha, decide, man. We're okay with whatever you decide. We wanted to counter with 1 crore for 1.5%, just not with the royalty. Okay, What I'll do about- it. what I'll do about it. 1 crore I'll for do it if you say 1% now with yes. the royalty? If you say now yes, I'll do it. 1 crore, You have to say 1% now with yes. the No royalty. royalty. I'm saying Royalty is no a normal royalty. admin expense of 1%. Vibha, You guys are I'll not go thinking out big. if you don't say yes right now. Please give us a minute. No, 1 crore, 1 1 crore, and a half. 1% royalty. It's an expense. It's a 1% expense. Okay, I With me? no, deal pakki. Good one. Thank you, The Piyush. queen arrives. You made the right choice. You made the worst choice. We'll make this big. Guys, good luck. Thank you. Thank you. All the Really best. great. I'm a customer. Thank you so much. Thanks. Good luck. Victory dance karo. No, you got it too Victory expensive, bro. dance. Oh, royalty. I got royalty too. हाय शार्क्स। मेरा नाम है विजय। मैं हूं अनुपम और मैं हूं संदीप। हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। क्या बात? शार्क्स, आज आप सब लोग बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। ग्रेट जैकेट्स, ग्रेट ड्रेस, पर इन सब अमेजिंग गारमेंट्स को बनाने के लिए चाहिए फैब्रिक। और इन सब फैब्रिक को सोर्स करने के लिए एक फैशन ब्रांड को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सोचिए, नागपुर की निकिता को अपना एक क्लोथिंग लेबल स्टार्ट करना है। उसके लिए उसे अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, जैसे कॉटन के लिए उसे भिवंडी, विस्कॉस के लिए इरोड और निट्स के लिए तिरुपुर। क्योंकि निकिता का ब्रांड है सुपर यूनिक, तो उसके लिए उसे अपने कस्टमाइज डिजाइन भी चाहिए। और प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि फैब्रिक के अंदर में प्री ट्रीटमेंट, उसकी प्रिंटिंग, डाइंग, कलर फास्टनेस, ये सब भी इसका एक पार्ट है, जिसके लिए कोई छोटी क्वांटिटी करना भी नहीं चाहता है। ये प्रॉब्लम है सभी डिजाइनर्स की और सभी प्राइवेट लेबल्स की। और इन सब फैशन ब्रांड्स की फैब्रिक सोर्सिंग की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेकर आए हैं फैब्रिक, इंडिया का पहला टेक इनेबल्ड फैब्रिक सोर्सिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट लेबल्स, जहां पे आपको हर तरह के फैब्रिक, डाइंग, प्रिंटिंग, लो एमओक्यू, गुड प्राइस एक ही जगह मिल जाते हैं। हमने इंडिया के 200 से ज़्यादा वेंडर्स के साथ में मिलकर एक प्रोडक्शन और डिज़ाइन इकोसिस्टम क्रिएट किया है और पिछले 8 महीने में 250 प्राइवेट लेबल्स को कस्टमाइज फैब्रिक डिलीवर कराया। हमारा विजन है सभी फैशन ब्रांड्स और डिजाइनर्स के लिए फैब्रिक की सोर्सिंग, डिजाइन का कस्टमाइजेशन और फैशन ट्रेंड्स सब हो एक क्लिक अवे। और इसके लिए शार्क्स हमारी आस्क है 68.70 लाख के लिए 1% इक्विटी। ये स्पेसिफिक नंबर कैसे निकाला आप लोगों ने? वो इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरोलॉजी है क्या कोई? प्रीवियस इन्वेस्टमेंट हुआ है? यस सर, अभी हम एक राउंड रेस कर रहे हैं जिसमें 8 करोड़ रुपए की कमिटमेंट आ गई है, 56 करोड़ प्री मनी के ऊपर। यार आप क्यों आए हैं यहाँ फिर? चलिए, तभी तो आपका साथ चाहिए शार्क। सो फैब्रिक लोर, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? यान बाजार से? तो ये इंस्पिरेशन यान बाजार से डेफिनेटली नहीं मिला। फैब्रिक लोर की हिस्ट्री है पिछले 7 इयर्स की। B2B जो बिजनेस है वो हमने जनवरी से स्टार्ट किया, पिवट किया, और उसके पहले 6 इयर्स तक हमने एक कंज्यूमर ब्रांड चलाया फैब्रिक लोर। भाई B2C फैब्रिक का क्या मतलब होता है यार? वो तो मार्केट ही नहीं हुई। तो पहले हम लोग फैब्रिक डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा करते थे बेसिकली, जो कंज्यूमर डायरेक्टली 3 मीटर 5 मीटर फैब्रिक खरीद के बुटीक पे जाके स्टिच करवाता था। अच्छा। जनवरी से फिर हमने इसको पिवट कर दिया प्राइवेट लेबल्स एंड ब्रांड के लिए। आपका बैकग्राउंड समझते हैं एक बार, आप पहुंचे कैसे इस धंधे के अंदर? मैं जयपुर के पास गांव से जो है बॉर्न अप है मेरा बेसिकली, कूकस के पास से। कूकस। एंड आई डिड माय इंजीनियरिंग इन दिल्ली बेसिकली। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि एक यूएस बेस्ड कंपनी जो है वो यहाँ पे एक इंजीनियरिंग सेटअप स्टार्ट करना चाहती थी, तो दे इनवाइटेड मी एंड देन आई स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग कंपनी इन 2009। मैं BCA और प्लस MBA हूँ, और उसके बाद मैंने विजय की इंजीनियरिंग कंपनी ज्वाइन करी और फिर उसके बाद फैब्रिक लोर ज्वाइन किया। अभी तक कपड़ों का बैकग्राउंड नहीं आया अभी तक पहुंचा। अब आएगा, अब शुरू होगा। तो मेरा जन्म जयपुर में हुआ है। विजय इज माय कजन ब्रदर।
और हमारा फैब्रिक का, टेक्सटाइल का ऑलरेडी ट्रेडिंग का बिजनेस रहा है। अब पिताजी का बिजनेस समझ में नहीं आता, शटर नहीं खोला जाता तो रोज सुबह सुबह दुकान का तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी। तो उस टाइम पे ई कॉमर्स बूम हो रहा था, तो मैंने एक डोमेस्टिक मार्केट प्लेस स्टार्ट किया फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उसके अंदर में मैंने अपनी फैब्रिक्स भी ऑनलाइन लगाने शुरू करे, बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ और बिकता ही नहीं था, सिर्फ फैब्रिक ही बिका करता था। तो आई डिस्कस्ड विद बोथ ऑफ देम कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, क्यों ना कुछ ऐसा करा जा सकता है क्या। और मार्च 2016 को हमने कंपनी स्टार्ट करी, वहां से फैब्रिक लोअर स्टार्ट हुई बेसिकली। पहले साल हम लोगों ने जो रेवेन्यू किया था वो 1.13 CR का किया था। 17-18 के अंदर रेवेन्यू 4.70 था, उसके अगले साल 5.30 था, एंड 19-20 आते आते हम लोग 6.70 CR ईयरली बेसिस पे करने लग गए। उसके नेक्स्ट ईयर 10 करोड़ का टर्नओवर किया। और क्योंकि आप अच्छे बिजनेस फैमिली से आ रहे हो तो ये धंधे में से पैसा भी निकाल रहे होंगे आप। तो पैसा नहीं था पर ब्रेक इवन कर रहे थे, थोड़ा बहुत नुकसान लेकिन था। ये क्या हुआ कि आपने 6 साल वो काम किया फिर पिवट किया, ऐसा क्या हो गया भाई? उस वक्त 2020 के बाद में हम एक सीलिंग को हिट करने लगे थे, तो स्केल करने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और ये तब की बात है जब हम 7,000 ऑर्डर हम डिस्पैच करते थे मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। 90 लोगों की टीम हो चुकी थी, 10 करोड़ रुपए के आसपास रेज भी कर चुके थे। 10 करोड़ रेज भी कर चुके थे। रेज कर चुके थे? Yes. एट व्हाट वैल्यूएशन? तो हमने पहला जो रेज किया था वो 2020 जून में किया था, जो 4.2 CR का था और 16 करोड़ रुपीस प्री मनी। कितना डाइल्यूट किया था आपने? 20%। 20%। उसके बाद 2021 के अंदर हमने दूसरा राउंड किया जो 5.2 करोड़ रुपीस का था, वो था 55 करोड़ प्री मनी के ऊपर। और तो 10% वहां भी चला गया, टोटल 30% चला गया। 30% के आसपास चला गया। तो बैंक के अंदर शायद उस समय 1 करोड़ रुपए के आसपास रखे होंगे, पर हर महीने हम 50 लाख रुपए के आसपास बर्न कर रहे थे। सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगे थे कि ये अभी सस्टेन नहीं कर पाएगा बेसिक। तो हमने पूरी रिसर्च करी और समझ में आया कि ये प्राइवेट लेबल और डिजाइनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे फैब्रिक डिस्कवरी चाहिए होती है, MOQs के चैलेंजेस होते हैं, उनको टाइमली डिलीवरी नहीं मिल पाती है, और ये सारा का सारा मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है बेसिकली। फिर हम दोबारा बोर्ड के पास गए और हमने कहा कि नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर वी क्लोज दिस कंपनी और वी मेक ए पिवट। और पिवट जो होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि हमको ये बंद करना पड़ेगा इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो उन्होंने सब समझा, 2-1 महीना डिस्कशन चली एंड अगस्त के अंदर हमको 2.8 करोड़ रुपीस हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने दोबारा दिए। किस वैल्यूएशन पे? 72 करोड़ रुपीस प्री मनी के ऊपर। बड़ा must really love you. विजय, you are the CEO? हाँ, मैं CEO। लग रहा है गुड, you are a good CEO। एक बार बताओ, आपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कैसे किया वैल्यूएशन हायर करने के लिए जब आपका ओरिजिनल बिजनेस ऑलमोस्ट टू जीरो चला गया था? मैं भी नहीं समझ पा रहा है। तो क्या हुआ उस समय तक, जब हमने 6 साल जो इस पे डिजिटल एसेट्स बिल्ड किए थे अपने, हमारा डोमेन अथॉरिटी 42 के आसपास था, और हमने ये कन्विंस कर लिया था इन्वेस्टर्स को कि आप हमें पिवट का मौका दीजिए, हम सेल्स का जो नंबर है वो 50-60 लाख 70 लाख के आसपास रखेंगे इस बेसिक लो। इतना जबरदस्त पिवट होने के बाद में भी नंबर नीचे जाएगा नहीं, दिस वी कैन गिव यू गारंटी। पीयूष सर, ये सेल्समैन अच्छे हैं, बेसिकली समरी इतना है। एक बात बताइए, हमें जानना है कि नया मॉडल आपने कब शुरू किया, अभी आपका रन रेट क्या है, और ये जो आपको वैल्यूएशन मिल रहा है ये राउंड प्रीवियस इन्वेस्टर्स है कि नए इन्वेस्टर? जब जनवरी 2023 शुरू हुआ और हमने ये एंटीसिपेट कर लिया था कि हम शायद मार्च अप्रैल तक की जो पैसा हमारे पास में है वो सिर्फ मार्च अप्रैल तक ही चल पाएगा, क्योंकि हम एकदम B2C बंद नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग दैट 2 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख जो हमने लिया था अगस्त में, वो भी खत्म हो जाएगा। कितना एज पे जीते हो भाई? मार्च के अंदर वो समय आया कि हमारी जेब में पैसे नहीं थे। हम लोगों ने, फाउंडर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए होम लोन लेके कंपनी में इंजेक्ट कर दिया। भाई दम तो ये है। मार्च 2023? मार्च 23 के अंदर, 6 महीने पहले की बात। 6 महीने पहले की बात। दम तो है, बेवकूफी है कि नहीं पता आप लोग चलेगा। एक क्लासिक केस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में जो कहते हैं कि आप पैराशूट लेके कूद जाते हो, फिर सीखते हो कि कैसे खोलना है, कहीं ना कहीं वो हर टाइम पे एज पे खेलते जा रहे हो आप लोग। अच्छा है ये। तो मार्च तक आते आते हमने होम लोन ले चुके थे। उसके बाद में फिर मई जून पहुंचने लगा और पता लगा कि कंपनी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि या तो हम ऑर्डर लेंगे, एम्प्लॉय को पैसा देंगे, या फाउंडर्स पैसा घर लेके जाएंगे। और हमने अपनी सैलरीज देनी बंद कर दी। आज 7 महीने से हम तीनों फाउंडर्स ने कोई सैलरी नहीं ली है कंपनी। पहले क्या सैलरी लेते थे? हम तीनों की सैलरी 6 लाख रुपए होती थी कंबाइंड, 2 लाख ईच। ओके। इसमें मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा शाक्स यहाँ पे, कि हमारी टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया। एक समय ऐसा था कि शायद हमको ऑफिस जाने से डर लगने लग गया था कि ऑफिस सुबह उठ के क्या इनर्शिया से ऑफिस जाएंगे बेसिकली। तो आज अभी आपके पास पैसे नहीं है? तो फिर हमने जुलाई के अंदर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। नए इन्वेस्टर्स को? नए इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर्स ने एग्री कर लिया 8 करोड़ रुपए डालने के लिए। भाई दाद देनी पड़ेगी यार, सलाम। थैंक यू। अभी तक पैसा आया नहीं है। इंस्टीट्यूशनल है, एंजल है अभी? नहीं, इंस्टीट्यूशनल।
एडवांस स्टेजेस के ऊपर है और वैल्यूएशन के ऊपर बात डिस्कशन चल रही अब है। बहुत वैल्यूएशन सेंसिटिव है, मैंने देखा नहीं है। मैं नहीं हूँ, डाउन राउंड होने वाला है ये बेसिकली, और जो डिस्कशन है वो उनकी तरफ से है 52 करोड़ रुपीस प्री मनी के ऊपर, और दूसरी कंडीशन है कि फाउंडर्स की इक्विटी 50% एंड अबव होनी चाहिए। लेकिन भाई अभी पहले आपने कहा 56 करोड़ प्री मनी, अभी आपने कहा 52 करोड़ प्री मनी, उनका ये कहना है 52 होनी चाहिए, लेकिन आप चाहते हो 56 होनी चाहिए 55-56 पे मैं एग्री कर गया हूँ। बिकॉज दैट विल प्रोटेक्ट यू कि आपकी इक्विटी 50% से ज्यादा बनी रहे बस। आई सी। क्या सीखा ये सबसे, क्या सीखा? यही सीखा कि इन्वेंट्री लेड और एडवर्टाइजिंग लेड जो मॉडल है वो स्केलेबल नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। आपने ये नहीं सीखा कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे थे वो प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुपम। आप एक बात बताइए, अभी आपका रन रेट क्या है? आज के समय भी कंपनी के पास में 85 लाख रुपीस के ऑर्डर हैं और कंपनी तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का मंथली रन रेट करती है। इसमें तकरीबन 20 से 22% का ग्रॉस मार्जिन है, और पहले क्वार्टर का देखें अगर तो हमने 1.7 करोड़ रुपीस किया था, इस क्वार्टर का देखें तो 1.3 करोड़ किया है, और पिछले 8 महीने के अंदर टोटल जो कस्टमर एक्वायर किए हैं वो हैं तकरीबन 300, और 300 में से जो रिपीटेबिलिटी है वो तकरीबन 109 कस्टमर की है, तो हर 2 महीने के अंदर कस्टमर रिपीट कर रहा है, और AOV भी 40,000 रुपीस के ऊपर। जैसे आपका रेवेन्यू तो Q1 to Q2 गिरा है, तो ऑब्वियस है कि अगर रिपीट होके स्नोबॉल में नए कस्टमर ऐड हो रहे होते तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, गिरना थोड़ी चाहिए। अमित, आज के समय में हमारे वर्किंग कैपिटल नहीं है, जिसलिए 85 लाख रुपीस के जो ऑर्डर बुक है वो हर महीने ही 70 लाख, और हमने ऑर्डर लेने भी कम कर दिए हैं बेसिकली। अभी जो B2B सेल्स है तो क्या ऑफलाइन टीम है जो जाके सेल कर रही है या फिर सारा कुछ वेबसाइट के थ्रू ही बिक रहा है? एक एक्सपीरियंस स्टूडियो भी ओपन करा है जिसके अंदर फिजिकली एक डिजाइनर, एक प्राइवेट लेबल आके दुनिया भर की वैरायटी के फैब्रिक देख सकता है। हमारा एक्सपीरियंस है कि जयपुर में जो कन्वर्जन रेट है वो 90% है। अगर कोई एक्सपीरियंस स्टूडियो आ गया तो वो 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट ऑर्डर क्लोज करके जाता ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। सबसे पहला इंडिपेंडेंट प्राइवेट लेबल, फैशन बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर है 1 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है मल्टी ब्रांड रिटेलर्स। तो मल्टी ब्रांड रिटेलर्स करीबन 30% अभी बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है, और फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि वो रहे। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट। वो फैक्ट्रीज जो ये एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं वो नहीं खरीदते वो आपसे? हमारा अभी टारगेट तो ऑडियंस आज के नहीं समय है। में टारगेट मैं ऑडियंस आपको क्यों पूछ रही हूँ कि ये जो आपका मेजोरिटी है 1 to 40 करोड़ वाले, इतना खिटपिट वाला काम है, बिकॉज इतने SKUs, इतने छोटे MOQs, ऑलमोस्ट लाइक B2C। नहीं, मैं क्लैरिफाई करूंगा, हमारा पूरा बिजनेस मॉडल मेड टू ऑर्डर है। हम कोई भी इन्वेंट्री लेड मॉडल है ही नहीं अब। तो हमने इसीलिए हमारी जो एफिशिएंसीज डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर इतनी करी है कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, जो नॉर्मली एक महीना 45 डेज लग जाते हैं, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम हमने 2 to 3 वीक्स का USP है। वो हमारा USP पर अगर आपके रेट ज्यादा होंगे क्योंकि आपको कस्टम वो MOQ आप कम कर देंगे तो रेट बढ़ जाएगा। इसी वजह से मार्जिन कितना बढ़ता है रेट? 10 से 12% के आसपास प्राइस बढ़ जाता है उसका। अभी कंपनी ब्रेक इवन है ना? ब्रेक इवन नहीं है, लॉसेस में है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है 40 से 50 लाख रुपए। मंथली बर्न कितना है या क्या चल रहा है अभी? पिछले महीने हमारी सेल थी 40 लाख रुपए की। अगर हम 76% कॉग्स निकाल लेते हैं तो तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास कॉग्स चली गई उसकी। 24 लाख रुपए के आसपास पूरा का पूरा जो है सैलरीज हो गई, और ऑफिस सैलरी एंड प्लस ऑफिस, तो 14 लाख रुपए नेगेटिव। तो अभी ये जो 14 लाख का लॉस है ये कैसे सर्व कर रहे ये हैं? सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब उधारी है आपकी? उधारी है हम पे। कितनी की उधारी है टोटल? तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए के आसपास है। और साथ में आपका घर भी मॉर्गेज हुआ, घर भी मॉडल। आप निगोशिएट कर रहे हो 52 वर्सेस 56 करोड़ और यहाँ पे घर जाने की नौबत है। अगर ये राउंड नहीं हुआ तो क्या? आप इतना स्माइल कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप में मतलब इतनी ताकत है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि अनुपम, हमने लाइफ में इतना देख लिया है कि इससे नीचे जा नहीं सकते। When you look up, you're staring at the bottom. वो बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, पर अभी फिलहाल आपके ऊपर 3.5-4 करोड़ की उधारी है। बिल्कुल सही। और आप एक इन्वेस्टर के साथ वैल्यूएशन नेगोशिएट कर। बिल्कुल सही कह रहे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आर यू बीइंग पेनी वाइज पाउंड फूलिश? मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कह रहे हैं कि हम लोग डाउन राउंड कर सकते हैं, बट 56 करोड़ से नीचे नहीं जाएंगे। तो आई एम इन डिस्कशन। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप उसे कहिए 52 करोड़ पे करने को तैयार है, लेकिन अगर हम ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मीट करते हैं तो आप इतने शेयर्स क्लॉबैक कर लोगे। दोनों एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर को एक्सेप्टेबल हो जाए। क्लॉबैक ऑप्शन इन्वेस्टर एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लॉज होता है जिससे फाउंडर अपनी कुछ इक्विटी वापस इन्वेस्टर से ले सकते हैं यदि वो अपने प्री डिफाइंड माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं तो। थैंक यू अनुपम, ये नया थॉट था, ये अभी तक हमारे पास थॉट नहीं था।
तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो और उसका ही रिजल्ट हमने देखा है इस पे कि आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को बंद होने के बाद भी ज़्यादा वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हैं। लेकिन जितने आपके कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बिजनेस में और जितना हम आग के साथ खेल रहे हैं मुझे यहाँ दिख रहा है, और प्राइस मुझे थोड़ा बिजनेस का जिस स्केल पे है जितना बर्न कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो मोर ऑफ द प्राइस रीजन से कहीं ना कहीं फंडामेंटली मैं आउट रहना चाहूँगा। बट एनीवे, ऑल द बेस्ट, होपफुली आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू। मेरा सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है लॉस मेकिंग एंड आफ्टर सो मच डाइल्यूशन, ऑलमोस्ट 49% डाइल्यूशन, आपका वैल्यूएशन बन रहा है समवेयर अराउंड 56 crores। तो जो बिजनेस फंडामेंटल्स है फॉर स्केलिंग वो नहीं जम रहा है मुझे, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए टू शार्क्स आर आउट, आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? तो मेरे पास में और संदीप के पास में इक्विटी है 21.68% ईच और अनुपम के पास है 13.49%। हमने 6.11% का इजॉप पूल बना रखा है जो अभी तक अलोकेट नहीं किया गया है। वो क्यों नहीं किया अभी तक? इतने लोग आपके यहाँ बिना पैसों के काम कर रहे हैं, किसी को ESOP नहीं दिया आज तक। अभी वही होने वाला है बस। यू आर ब्लेस्ड, मतलब मैं कहूँगा यू आर लकी कि आपको कोई 8 करोड़ रुपए दे रहा है, पर आप उसको भी अभी कैजुअली ले रहे हैं कि नेगोशिएट चल रहा है, मैं बात करूंगा। तो वो फंडामेंटली एथिकली मेरे वैल्यूज से भी नहीं। अगर मेरे पास आज 8 आए तो पहले मैं 4 उतारूं ताकि आई कैन स्लीप पीसफुली। बिल्कुल हाँ, बट अदरवाइज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक यू वेरी हाई लाइकलीहुड, जितनी आपने गलतियों से सीखा आप कुछ बड़ा बनाएंगे, पर आज मैं इससे बाहर होना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष। देखो यार, एक एडवाइस दूंगा आपको एज अ CEO, यू लर्न टू लिव टू डाई अनदर डे। इस टाइम धंधे को चाहिए ऑक्सीजन, और कहीं से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, किस वैल्यूएशन में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आई पर्सनली डोंट थिंक कि इसका स्ट्रैटेजिकली मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बंद करके इसको फिर एस्ट्रोनॉमिक या तो स्केल पे ले जाते पिवट करके, क्योंकि आप कह रहे हो वर्किंग कैपिटल स्क्वीज्ड हूँ तो हर मंथ गिराऊंगा, ये बढ़ा कैसे सकता हूँ? तो चिकन एंड एग बन चुका है। तो आज मैं बाहर हूँ, मैं आउट हूँ, क्योंकि पैसा कैसे वापस आएगा एट दिस वैल्यूएशन? आई हैव नो होप। राइट, गुड लक। थैंक यू। मजा आया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। थैंक यू। चाइना का जो कंपटीशन है ना, वो कोई पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू फेस अप। पिछले 4-5 साल में थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा स्कोप हो सकता है, बट उसके पहले तो इतनी हालत खराब थी। मैं बट यहाँ के जो नए डिजाइनर्स आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ, जो इंस्टा के डिजाइनर्स हैं जो थोड़े कपड़े बना के बेच रहे हैं, उनको सप्लाई चाहिए। वो सारे पर अगर ये इतना हाई कैश बर्न मॉडल है इनका, ये तो B2B सेल्स में जीरो कैश बर्न होना चाहिए। इसका तो राइट टू विन ही समझ And नहीं आया मेरे imagine, को। राइट टू विन उसमें अगर इतना कैश बर्न है, इनका लोड है, बट माइंडसेट इशू है इनका मैं वो चीज का मेरे हिसाब से बिजनेस बन सकता है, जस्ट नीड स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूशन। हाँ, ये लोग नीड्स अ स्ट्रॉन्गर टीम। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं को-फाउंडर एंड CEO ऑफ इनशॉर्ट्स मिस्टर अजहर इकबाल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर यश हैं मुंबई से और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है हिंदी इंग्लिश मिला के। वो कह रहे हैं कि अजहर सर, व्हाई डिड यू चूज न्यूज एंड मीडिया इंडस्ट्री टू बिल्ड अ बिजनेस इन, जबकि वहां पहले से ही काफी बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं? मैंने कोई न्यूज़ एंड मीडिया इंडस्ट्री स्पेशली चूज नहीं किया था, या मेरा ऐसा भी कोई मकसद नहीं था कि ये इंडस्ट्री बदलनी है। मुझे तो धंधा करना था। 2011 से मैंने बिजनेस करने की फाइट मारनी शुरू की, तो हर महीने मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेके आता था, और इसी तरह एक बार ये आइडिया न्यूज़ इन 60 वर्ड्स का आया और थैंकफुली ये चल गया। तो चल गई तो फिर गाड़ी चल गई। तो कभी इस पे सोचा नहीं कि ये इंडस्ट्री बदलनी है, बस इट हैपेंड कि वहाँ गाड़ी चल पड़ी तो हम साथ चल पड़े। ब्यूटीफुली पुट, ऑनेस्ट आंसर। क्योंकि मैं ऐसे 2-4 लोगों को मिल चुका हूँ जो जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ही, जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं हवा में तीर मारा लग गया, पर अब उन्होंने उस तीर के रीजन ढूंढ लिए 50 कि हमने क्या सोचा क्या करा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि चलती गाड़ी का बोनट खोल के क्यों चेक करें। तो यश भाई, आपके बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब दिया सर ने कि आई डिड नॉट चूज द इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री चूज मी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। यश भाई थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। और बाकी लोग जो देख रहे हैं, आप भी ऐसे अपने सवाल जो भी हैं आपके, आप हमें भेजते रहिए। जो उनमें से अच्छे बिजनेस रिलेटेड सवाल होंगे हम फिल्टर करके शार्क से पूछेंगे। आस्क द शार्क में बने रहिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।